नमस्कार, आप देख रहे हैं जयश्री टाइम्स और मैं हूं आपके साथ कोमल गोस्वामी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। जम्मू के सिद्रा इलाके में बुधवार की सुबह सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया। पुलिस ने बताया कि अभी इस इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कुछ और आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका। आतंकवादी ट्रक में छिपकर कश्मीर की ओर जा रहे थे। तलाशी के दौरान फायरिंग की गई। ट्रक में भारी संख्या में गोला बारूद बरामद हुआ। चीन के साथ 17वें दौर की बातचीत के बाद साफ हो चुका है कि वह सीमा विवाद पर तनाव कम करने का इच्छुक नहीं है। नतीजन भारतीय सेना अभी दोनों देशों की 3,448 किलोमीटर लंबी LAC पर डटी रहेगी। यह लगातार तीसरी सर्दी है जब दोनों सेनाएं आमने सामने हैं। हालांकि इस बार तैनाती सबसे बड़ी है। देश में नेजल वैक्सीन उन लोगों को नहीं लगाया जा सकता जिन्होंने बूस्टर की खुराक ले ली है। यह बात भारत के वैक्सीन टास्क फोर्स के चीफ डॉक्टर N.K. अरोड़ा ने कही। उन्होंने कहा कि ये वैक्सीन अपने आप में बूस्टर डोज है। पहले ही जिन्होंने इस डोज को लगवा लिया है वे इसे न लें। देश में कोरोना का खतरा। 3 दिन में 39 इंटरनेशनल पैसेंजर्स पॉजिटिव पाए गए। देश भर में अस्पतालों में तैयारी के लिए मॉक ड्रिल की जा रही है। हरियाणा के रोहतक बस स्टैंड पर खड़ी रोडवेज बस को भी चोरों ने नहीं छोड़ा। रात्रि ठहराव पर खड़ी रोडवेज बस के तेल चोरी कर लिया, जिसके जब रोडवेज कर्मचारी आते दिखाई दिए तो आरोपी मौके से हुआ फरार। करनाल में बाल झड़ने से परेशान युवक ने लगाई फांसी। परिवार के समझाने पर भी नहीं माना। 2 बहनों ने इकलौता भाई खोया। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड। दिल्ली में छाया घना कोहरा। बुधवार को 100 से ज्यादा फ्लाइट्स की गई कैंसिल। असम में भीषण ओलावृष्टि ने तबाही मचाई। असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार 4 जिलों के 132 गांवों में ओलावृष्टि से 4,400 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हुए हैं। इससे लगभग 18,000 लोग प्रभावित हुए। अफगानिस्तान में काबुल यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर ने लाइव टीवी प्रोग्राम के दौरान अपनी डिग्रियां फाड़ दी। उन्होंने कहा कि उन्हें ऐसा एजुकेशन मंजूर नहीं है जहां उनकी मां और बहन को पढ़ने की आज़ादी ही न हो। दरअसल तालिबान ने 20 दिसंबर को लड़कियों की यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। अमेरिका में बॉम्ब साइक्लोन की वजह से मौतों की संख्या 60 से ज्यादा हो गई है। सबसे ज्यादा मौतें न्यूयॉर्क सिटी में हुई। यहां अब तक 28 लोगों की जान जा चुकी है। बर्फ में दबी गाड़ियों में भी लोगों की बॉडीज मिली हैं। अमेरिका में बिकेगी पाकिस्तानी दूतावास की इमारत। भारतीय ने लगाई दूसरी सबसे ऊंची बोली। इसकी कीमत करीब 60 लाख अमेरिकी डॉलर बताई गई। आइए नजर डालते हैं आज के इतिहास पर। सुमित्रा नंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। उनकी मृत्यु आज ही के दिन 1977 को हुई थी। सुमित्रा नंदन पंत नए युग के प्रवर्तक के रूप में आधुनिक हिंदी साहित्य में उदित हुए। हिंदी साहित्य के विलियम वर्ड्सवर्थ कहे जाने वाले इस कवि ने महानायक अमिताभ बच्चन को अमिताभ का नाम दिया था। कोलकाता में 1928 में आज ही के दिन पहली बार बोलती फिल्म मेलोडी ऑफ लव प्रदर्शित हुई थी। जयश्री टाइम्स के बुलेटिन में आज इतना ही। कल शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।